हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट टैप कर सकता है, जिनको यूज कर सकता है। ऐसे कौन कौन से लेवल्स होंगे जहां से हमें शार्प बाइंग या शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली एनालिसिस मिलता है गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है। या तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे टैप करके देख सकते हो या फिर डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं अपने गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर। ये मेरा प्रीवियस एनालिसिस था और प्रीवियस एनालिसिस में मैंने आपको बताया था। आप ध्यान से सुनना मेरा एक बार प्रीवियस एनालिसिस का, या जिन्होंने भी देखा होगा उन्हें पता होगा। मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट आपको नया हाई लगाता हुआ नजर आएगा, नया ऑल टाइम हाई मार्केट में देखने को मिल सकता है। एक ही कंडीशन था सिर्फ, कि अगर मार्केट ये लेवल से अगर यहाँ पे रिजेक्शन देता है, ठीक है, ये जो लेवल था अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है तो ही हमें सेलिंग में देखने को मिल सकता है मार्केट। अदरवाइज अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है तो मार्केट एक नया हाई लगाता हुआ नजर आएगा। और ध्यान से देखो मार्केट ने कितना एक्यूरेटली और कितना परफेक्टली अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव किया है, अपने बिल्कुल एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया है। देख सकते हो, मैंने ये जो लेवल था ये मार्क करके आपको बताया हुआ था कि ये लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट होगा मार्केट आपको नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नजर आएगा। और बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को मिला है। अब बात करते हैं यहाँ से मार्केट फर्दर आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, ट्रेड को प्लान करना होगा। सिंपल, देखो, सबसे पहले जो प्रीवियस एनालिसिस है उसको साइड कर सकते हैं, ठीक है, साइड कर ही देते हैं। ठीक है, चार्ट को क्लीन करते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ट्रेंड लाइन जिसको हम यूज करने वाले हैं मार्केट के अंदर। ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये बार बार डिफॉल्ट हो जाता है। चलो ये देखो, ध्यान से आपको ये एक ट्रेंड लाइन नजर आएगा मार्केट में। ये ट्रेंड लाइन मैंने कैसे ड्रॉ किया है मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझना। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा होगा, ठीक है, सिंपल ये हैंगिंग मैन। सेम यहाँ पे भी आपको एक हैंगिंग मैन नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अभी मार्केट देखो तो एक हैंगिंग मैन को ही फॉर्म करके यहाँ से रिजेक्शन देता हुआ नजर आया है, ठीक है। सिंपल हो गया। तो इसको हम एक ट्रेंड लाइन की तरह इसको यूज करने वाले हैं, एक ट्रेंड लाइन कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल। सबसे पहले अब देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। उससे पहले हम कुछ की लेवल्स को मार्क करते हैं, ठीक है। की लेवल्स अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हम की लेवल्स को कंसीडर करेंगे, उसके बाद ही कोई ट्रेंड लाइन वगैरह या जो भी हो उसको हम कंसीडर करके चलेंगे मार्केट में। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट की लेवल, ये जो हाई है, अभी मार्केट ने हाई लगाया है, इसको हम कंसीडर करके चलेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिंपल है। आई होप यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में इसको मैंने मार्क कैसे किया है। और अगर अभी भी कोई दिक्कत है, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ मैंने इसको मार्क कैसे किया है। ध्यान से देखो, ये जो आपको ये बड़ा सा रेड कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया है। और यहाँ पे एक कैंडल, चलो इसको भी मान लेते हैं, अगर इसको भी आप कंसीडर करके रखोगे या तो फिर यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बेटर सिनेरियो है, उसको समझते हैं। देखो, यहाँ पे आपको एक कैंडल नजर आएगा, रेड कैंडल बड़ा सा, ठीक है। उस रेड कैंडल का टॉप विक को जब हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ये इन्वर्टेड हैमर नजर आएगा, ये भी आपको कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं समझने में। चलते हैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे हमें एक बेटर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बेटर स्ट्रक्चर समझ में आएगा मार्केट का, ठीक है। क्लियर हो चुका है। अब देखो, जो नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा आपके सामने ये लेवल, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। ये जो लेवल होगा ये अपने पास देखो, ये ऐसे तो देखा जाए तो ये एक पूरा का पूरा ब्रॉड लेवल है, ठीक है। या फिर इसको आप माइनर भी ऐसे कंसीडर कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मार्केट शार्प सेलिंग में जाता है तो आपको ये लेवल जो है ये टैप करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। देखो, पहले एक एक करके लेवल्स को मार्क करते हैं, उसके बाद मैं आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। ठीक है, देखो ये जो लेवल है इसको कुछ इस तरीके से हम मार्क करके रखेंगे। कैसे मैंने मार्क किया है, यहाँ पे आपको एक
कैंडल नजर आ रहा होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि है हैंगिंग मैन विथ अ रेड मारू बोजू कैंडल, देख सकते हो। इस कैंडल के बीच का मैंने गैप मार्क किया हुआ है और ये होगा अपने सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल जिसको हम एज इट इज ऐसे रखने वाले हैं और अपकमिंग मार्केट में हम इसको यूज भी करेंगे एज अ बाइंग एरिया। ठीक है, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है तो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, सिंपल, अगर मार्केट, ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अगर ब्रेकडाउन देता है ना तो आपको एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलेगा। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये एक ट्रेंड लाइन जो है आप इसको कंसीडर कर सकते हो। कैसे इसको कंसीडर कर सकते हो, सेम यहाँ भी मैंने वही कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। यहाँ भी मैंने उसी ट्रेंड लाइन को मार्क किया हुआ है। ठीक है, कैसे मार्क किया है देखोगे आप ध्यान से, तो यहाँ पे आपको एक हैंगिंग मैन नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ भी आपको एक हैंगिंग मैन नजर आएगा। ठीक है, और यहाँ भी आपको एक हैंगिंग मैन नजर आएगा। इन सिमिलर कैंडल्स को मैंने मार्क किया है, इनका लो मैंने मार्क किया हुआ है, इनका लो जो विग है। ठीक है, सिंपल, ये समझ में आ गया। अब देखो, यहाँ से जो सिनेरियो बनता है अपने सामने, देखो बहुत ही इजी वे में समझना। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। जब मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसका अगर देखो ट्रेंड लाइन पे टैप करके अगर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से हम अपसाइड के लिए देखेंगे एक स्कैल्प मूव। ठीक है, इस चीज को समझना, स्कैल्प मूव का मैं बात कर रहा हूँ। मैं बड़ा सा मूव का बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको एक बहुत अच्छा खासा ऐसे मूव देखने को मिलेगा, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ अगर मार्केट यहाँ से अभी डाउन आके अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टैप करके रिजेक्शन देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस ट्रेंड लाइन को टैप करके रिजेक्शन देता है तो हमें यहाँ से एक अपसाइड के लिए स्कैल्प मूव देखने को मिल सकता है। कहाँ तक, तो ये जो लेवल है इसके जस्ट इनिशियल पॉइंट तक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये जो आपको ये जो की लेवल नजर आ रहा है ना, इस की लेवल का इनिशियल पॉइंट, यानी कि आपको इस की लेवल से पहले ही अपने पोजीशन को कट करके एग्जिट हो जाना है। अगर आपने ऐसा कोई ट्रेड प्लान किया है तो उसका बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उससे ये जो लेवल है इससे पहले ही आपको एग्जिट ले लेना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इसके सपोर्ट को यूज करके आपने अगर ट्रेड प्लान किया है तो। ठीक है, सिंपल है। अब देखो जो दूसरा कंडीशन है, अगर दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट डाउन नहीं मतलब डाउन के लिए नहीं आता है अभी और डायरेक्ट अपसाइड के लिए अप्रोच करता है और ये जो अपना लेवल है इस लेवल को जस्ट अगर टच करके भी मार्केट अगर रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए देखेंगे। कहाँ तक देखेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक देखेंगे। ठीक है, मतलब मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। अगर मार्केट ये जो लेवल है इस लेवल को जस्ट ऐसे टैप करके भी रिजेक्शन देता है डाउन साइड के लिए तो हम डाउन साइड के लिए मार्केट को अपने ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो इसके बाद क्या है कि अपसाइड अगर मार्केट यहाँ से सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट रीटेस्टिंग लेता है तो ही हम फिर से बाइंग में एंटर करेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, बायर्स को ट्रैप करके अगर डायरेक्ट मार्केट नीचे जाता है, हम वेट करेंगे ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग देने का। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग देगा मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लेगा, फिर मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये भी मैंने जो समझाया सिनेरियो। देखो यहाँ पे अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग और रीटेस्टिंग के बाद अगर दोबारा से आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आता है, कोई बाइंग कैंडल देखने को मिलता है तो हम नया हाई लगाता हुआ या फिर अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके, ठीक है, यानी कि ये सारा जो हाई है इनको स्वीप करके मार्केट अगर डाउन साइड के लिए रिजेक्शन देता है तो हम वहां से सेलिंग में देख सकते हैं। आप चाहो तो अगर आपको एक अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला तो आप यहां से भी मार्केट में एक बेटर सेलिंग देख सकते हो, मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ। ये चीज क्लियर हो चुका है यहाँ तक। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ तक। अब देखो ये समझ गए आप यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब ये रहेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं एक बात बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से समझना। आपके पास एक सेलिंग लेवल है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिंग लेवल है।
वो है ये लेवल, ठीक है। ये जो लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ ये माइनर सा है, ये एक सेलिंग लेवल है। अगर मार्केट इस सेलिंग लेवल को बिना टैप किए हुए भी अगर ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो मार्केट आपको आपको वेट करना होगा कंफर्मेशन का, ठीक है। अगर मार्केट इसका डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, इन केस अगर मार्केट डायरेक्ट इसका ब्रेकडाउन दे देता है बिना अपसाइड के लिए मूव किए, तो आपको थोड़ा देर वेट करना है, आपको एक कंफर्मेशन का। जब मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके कंफर्मेशन दे, तो आप कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ने इस लेवल को टैप कर दिया, ठीक है, ये जो अपसाइड का लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल, अगर मार्केट ने इसको टैप कर दिया है और टैप करने के बाद जब डाउन साइड के लिए आके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा, तो फिर मार्केट आपको एक छोटा सा रीटेस्टिंग करके मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और सबसे पहला जो अपना देखो डाउन साइड के लिए जब मार्केट आएगा, तो आपको ये जो लेवल है यहाँ तक हम सबसे पहला देखेंगे टारगेट। दूसरा जो टारगेट होगा वो देखेंगे हम मार्केट को यहाँ तक अप्रोच करता हुआ, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। दूसरा ये रहेगा और जो लास्ट रहेगा वो रहेगा ये पोजीशन, ठीक है। समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट रहेगा ये टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड ये थर्ड टारगेट, यानी कि मार्केट को हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद इस लेवल्स पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके, ये जो डाउन साइड में मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, अगर इस लेवल को टैप करके अगर आपको रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से बहुत ही अच्छा एक बाइंग आपको देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ तक भी। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देता है, देखो अब यहाँ पे एक और सिनेरियो क्रिएट होता है, अब मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझना बस, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट ये जो लो है, यहाँ पे आपको ये जो लो नजर आ रहा है, ठीक है, अगर मार्केट ये जो लो है इसको स्वीप करके, यानी कि ये जो पहला मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ है, इसको स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग देख सकते हैं, ठीक है, स्कैल्प मूव देख सकते हैं बेसिकली। एक ठीक ठाक आपको अच्छा खासा 1:2 1:1.5 का अच्छा खासा यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड, एक अच्छा खासा बाइंग आपको देखने को मिल सकता है। ये जो लो है, इस लो को स्वीप करने के बाद, ये जो मैंने पहला ब्लैक लाइन मार्क किया है उसको स्वीप करने के बाद, ठीक है। अगर रिजेक्शन देता है तो, अगर रिजेक्शन नहीं देता है, मार्केट कंटिन्यू अगर सेलिंग में जाता है, तो अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग में जाएगा, तो फिर ये जो सेकंड ब्लैक लाइन है यहाँ पे टैप करता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको भी ब्रेक डाउन देता है, तो फिर मार्केट ये जो है ये फाइनल लेवल इसको मार्केट टैप करता हुआ नजर आएगा। और जहां से भी मार्केट टैप करके रिजेक्शन लेगा, एक अच्छा खासा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा या फिर एक बेटर रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। वहां से फिर हम मार्केट में एक कंफर्मेशन के बाद फिर बाइंग का देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। बहुत ही इजी है लेवल्स, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फॉलो करेगा, वैसे वैसे हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। बाकी ये देख सकते हो अपसाइड का जो लेवल्स है उसको बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर आउट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अभी भी कोई कंफ्यूजन है अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।